हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदितन। इस वीडियो एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है विच आर फंडामेंटली साउंड बट टेक्निकली वीक ब्रेकडाउन स्टॉक्स है। ये सीरीज़ 2 का है। सीरीज़ 1 कल पब्लिश हुआ था, आप देख लिए होंगे। बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला था, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ बोला गया था, आप फंडामेंटली साउंड बोल करके दे बता दिए हैं। आप एर्लियर वीडियोस देखने के लिए आप लोग बोल दिए, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। इसी वीडियो में कुछ फंडामेंटली साउंड का प्रूफ दिखा दीजिए करके आपने बताया था। अब इस वीडियो में हम इसको थोड़ा से इस वीडियो को थोड़ा अपग्रेड किए हैं। कुछ फंडामेंटली साउंड का प्रूफ भी दिखाएंगे, फिर टेक्निकली वीक बताएंगे, फिर अकुमुलेशन रेंज वगैरह बता देंगे। इसको आप स्विंग ट्रेड का पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लो रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक्स है। अभी हम लोग वीडियो के अंदर चलते हैं। इस लिस्ट में पहला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। लार्ज कैप का स्टॉक है, 2,63,515 करोर्स है मार्केट कैपिटलाइजेशन। बजाज फिनसर्व के बारे में हम लोग जानते हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ट्विन्स है। ये होल्डिंग कंपनी है, सब फिनेंशियल सर्विसेज वगैरह जो है ये सब कंट्रोल करता है बजाज ग्रुप का। अभी हम लोग थोड़ा से इसका P&L अकाउंट वगैरह देख लेते हैं, वो अभी फिनेंशियल परफॉर्मेंस उसका कैसा है करके। अब ये देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कंसोलिडेटेड का है। इसमें आप देख लीजिएगा सेल्स जो है 10 साल का है, 2415 से लेकर के लगातार आप देखिएगा बढ़ रहा है। अब जो है लास्ट मार्च 2022 को 406 करोड़ हो गया था। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो है 73,140 हुआ है। हर साल देखिएगा बढ़ा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख लीजिएगा लगातार बढ़ा है, अभी जो है हाईएस्ट एवर है। अब सेम वे देखिएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1646 करोड़ से शुरू हुआ, अब देखिएगा 11,271 करोड़ था, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 14,563 करोड़ हो गया। अब नेट प्रॉफिट आप देख लीजिएगा 1,492 से शुरू किया, अब इस फिनेंशियल ईयर का मार्च 2022 में 8,314 हो गया था, अब 10,457 करोड़ होने का उम्मीद है। अब हर एंगल से देखिएगा, प्रॉफिट हो देख, टॉप लाइन बॉटम लाइन हर चीज़ आप देखिएगा फैंटास्टिक है। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देख लीजिएगा, 10 ईयर्स का 38% है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लीजिएगा 10 ईयर्स का 13% है। और स्टॉक प्राइस का CAGR आप 10 ईयर्स में 35% CAGR पे, तो फटो फैंटास्टिक फिगर्स। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिएगा NBFC के हिसाब से या जो है ये तो बहुत ही फैंटास्टिक है। इसमें इसके अलावा भी देखिएगा ये बहुत अच्छा अट्रैक्टिव ऑप्शंस दिख रहा है। अब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट, अभी लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हम लोग देख लेते हैं, ये भी कंसोलिडेटेड का है। अब ये सितंबर का लास्ट पब्लिश हुआ था, अब देखिएगा 20,803 अभी का तक का जितना क्वार्टर है उसमें से ये सबसे टॉप में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख लीजिएगा, अभी तक जितना भी हुआ है ये सबसे टॉप में है, 387 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देख लीजिएगा, अभी तक का सबसे हाईएस्ट 4,258। नेट प्रॉफिट आप देख लीजिएगा सबसे हाईएस्ट 2,997। हर चीज़ से फैंटास्टिक है। अब EPS भी आप देख लीजिएगा सबसे हाईएस्ट 9.77। अब हम लोग समझ गया, फंडामेंटली देखेगा बजाज फिनसर्व जो है बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है। हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, लार्ज कैप कंपनी है, बहुत फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इसको होल्ड कर रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप इसको देख लीजिएगा, FIIs का शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख लीजिए, FIIs का जो है ये भी लगभग इतना 7.48% होल्डिंग है। DIIs का भी देखिएगा धीरे धीरे बढ़ करके 7.1% का 7.01% है। हर चीज़ प्रोमोटर के पास थोड़ा सा हटा, वो सब ठीक है ना। हर एंगल से देखिएगा बजाज फिनसर्व जो है एक फैंटास्टिक शेयर है लार्ज कैप कंपनी का, लार्ज कैप का, और ये हर पोर्टफोलियो का एक ज्वेल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब हम लोग शेयर प्राइस का एनालिसिस पर जाते हैं। ये तो फंडामेंटल के हिसाब से तो ठीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी हम लोग टेक्निकल पे क्या हो रहा है वो हम लोग इसको देखते हैं। बजाज फिनसर्व शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप
इसको देख लीजिएगा, ये है अभी रिसेंट जो करेक्शंस हुआ है वो है। चार्ट पे प्राइस ब्रेकडाउन हो चुका है। अब देखिएगा ये स्ट्रांगली आ रहा है डाउन ट्रेंड में। ये सपोर्ट अभी 1694 रुपीज़ 40 पैसे में है और सपोर्ट अभी 1620 आप समझ लीजिएगा। अब उससे नीचे 1574 और उससे नीचे 1500, ये 3 सपोर्ट्स है। अब ये एक्चुअली ये कंसल्टेशन का बहुत अच्छा है, इसके यहाँ आकर के फिर देखिएगा बाउंस कर सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। बजाज फिनसर्व तो हम लोग जानते हैं फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है। अब यहाँ भी बाउंस लेगा तो देखिएगा 1619 से लेकर के 1842 का जो है एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिल सकता है। अगर इसको भी तोड़ेगा तो नेक्स्ट टारगेट है 1862, ये भी बहुत अच्छा है। और अभी ऑल टाइम हाई है 1936, इसको ऊपर चला जाएगा तो अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच जाएगा। ऊपर का भी बहुत स्कोप है क्योंकि फंडामेंटली साउंड है, इसमें ज़्यादा कोई सोचना नहीं है। नीचे जितना भी आएगा तो हम लोग अकुमुलेशन कर सकते हैं, कहीं कोई हम लोग को सोचना नहीं है। हम लोग अदर पैरामीटर्स को पहले देख लेते हैं, इंडिकेटर्स। RSI आप देख लीजिएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, बहुत नीचे आ चुका है, 42 है, वीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब MACD आप देख लीजिएगा, ये भी देखिएगा लाल हिस्टोग्राम बन गया, अब नीला नीचे आ चुका है, 0 से नीचे आ चुका है, ये भी वीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब ये दोनों देखिएगा EMA जो है 20 और 50 जो है शॉर्ट टर्म का EMA है, उससे नीचे देखिएगा प्राइस आ चुका है। और मीडियम टर्म का 100 और 200 ये दोनों यहाँ पे है, इससे ऊपर थोड़ा से है। अब देखना पड़ेगा, अब नॉर्मली 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास तक आ सकता है, इसलिए 1574 तक भी आ सकता है। दैट पॉसिबिलिटी इज़ नॉट रूल्ड आउट। अभी इसको हम लोग को वॉच लिस्ट में रखना है, कहाँ आकर के रुकेगा, स्टॉप होगा, इसके बाद कंसोलिडेट करेगा, फिर ये टर्न करेगा। इसलिए हम लोग को इसको केयरफुली वॉच करते रहना है, ईगल जैसे। जहाँ भी देखिएगा कंसोलिडेट करने के बाद एक मूव मिलेगा, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी का रूप से लेना है। बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है विथ लो रिस्क। अब ये हम लोग को नंबर 1 में वॉच लिस्ट में रखना है। अभी हम लोग नंबर 2 स्क्रिप्ट पर चलते हैं। दूसरा स्क्रिप्ट है अवेन्यू सुपरमार्ट, रिटेल सेगमेंट में है। हम लोग अवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में चैनल में कई वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। DMart का नाम पे जाना जाता है। रिटेल में बहुत अच्छा कंपनीज़ है, 284 स्टोर्स अभी है, 10 स्टेट्स में करके बोल रहे हैं। इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,53,319 करोड़ है। बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। हम लोग पहले इनका P&L अकाउंट देख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। अब इसमें 2012 से लेकर के 22 तक है, 10 ईयर्स का सेल्स आप देख लीजिएगा। 2209 से लेकर के अभी जो है 30,976 करोड़ है। हर साल देखिएगा कंसिस्टेंटली बढ़ा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 138 करोड़ से शुरू हो करके 2,502 करोड़ 10 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट में है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स ले लेगा तो हम लोग सेल्स अभी जो है और बढ़ेगा 38,681। अभी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,506 करोड़ हो जाएगा। हम लोग सीधे नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट पहले 60 करोड़ था 10 ईयर्स बैक, अभी जो है ये 1,492 करोड़ है। 10 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट जो है यही है। अभी आने वाला ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो है और बढ़ेगा, 2,308 करोड़ हो जाएगा। बहुत ही फैंटास्टिक है। अब EPS आप देख लीजिए 1.13 से बढ़ कर के 23.04 पर हो गया था, अब और बढ़ेगा 35.64। अब और क्या चाहिए, फैंटास्टिक। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लीजिएगा, 10 ईयर्स का 30 है। प्रॉफिट ग्रोथ 38 है 10 ईयर्स का। शेयर प्राइस का CAGR जो है 10 ईयर्स का लिस्टिंग नहीं हुआ है, केवल 5 ईयर्स का हुआ है, 29%। अब फैंटास्टिक।
रिटर्न ऑन इक्विटी 14, फैंटास्टिक 10 ईयर्स का। और क्या चाहिए, हर चीज़ में देखेगा टॉप लाइन का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, बॉटम लाइन का भी अच्छा है, वेल रन कंपनी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये भी कंसोलिडेटेड फिगर है। सेल्स आप देख लीजिएगा 5,991 से बढ़ करके अभी डबल हो गया, 10,038 करोड़ हो गया। अभी आने वाला समय में और बढ़ेगा, सितंबर में 10,638 करोड़ हो गया। अब प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 517 से बढ़ करके 1,008 करोड़ हो गया। अब सितंबर में 892 करोड़ हुआ करके बोल रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट 323 करोड़ से बढ़ करके 686 करोड़ हो जाएगा करके बोल रहे हैं। हर एंगल से देखिएगा फैंटास्टिक है। इसमें थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा स्लिप है। अब ये सब कोई ज़्यादा ये नहीं है, एक इतना बड़ा कंपनी में कभी कभी थोड़ा बहुत देखिएगा ऊपर नीचे होते रहता है, इसको लेकर के ज़्यादा सोचना नहीं है। अब जो है हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग में FIIs का होल्डिंग आप देख लीजिएगा, बढ़ करके 8.72 हो गया, और DAS भी बढ़ाया है, 7.04% है। प्रमोटर्स अपना बढ़िया से 74.98 रखे हैं, फैंटास्टिक। बाकी सब ठीक है, एकदम हर एंगल से देखिएगा बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है, इसमें कहीं कोई ज़्यादा सोचने के लिए नहीं है। हम लोग अभी टेक्निकल पर जाते हैं, इसके बाद हम लोग अवेन्यू सुपरमार्ट दैट इज़ डीमैट शेयर का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप यहाँ देख लीजिएगा कैसे प्राइस ब्रेकडाउन है। यहाँ देखिएगा इस रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, 4,608 या 4,610 समझ लीजिए, इसको तोड़ नहीं पाया। फिर यहाँ आकर के इसका सपोर्ट लिया 4,192 का, फिर देखिएगा ऊपर जाकर के टकराया, नहीं हो पाया, फिर वापस आ गया, रिटेस्ट किया, फिर देखिएगा वीक होकर के तोड़ दिया, अभी नीचे आ गया। अब जो है ये 3,910 पर है। अब सपोर्ट है 3,851, ये एक तो सपोर्ट है, थोड़ा अच्छा ऊपर लेवल का है। अब अगर अभी जिस ढंग से आ रहा है, एक एक करके जो ब्रेकडाउन हो रहा है, हो सकता है यहाँ और देखिएगा ब्रेकडाउन देकर के 3,342 तक सपोर्ट ले सकता है। दैट पॉसिबिलिटी इज़ नॉट रूल्ड आउट। व्हाट आई वांट टू से, अब 3,851 या 52 जो है, ये भी एक बहुत अच्छा प्राइस है डीमैट के लिए। अब ये क्वार्टर में थोड़ा से डिस्टर्ब हुआ, डजंट मीन दैट कंपनी का फंक्शनिंग खराब है, एब्सोल्युटली नो। इसका फंडामेंटल्स अभी भी वेरी वेल इंटैक्ट है, बहुत ऊंचा जाने के लिए स्कोप रखता है। ये सब टेक्निकल में जब करेक्शन होता है, ये हम लोग इसको अपॉर्चुनिटी का हिसाब से देखना पड़ेगा। जहाँ भी इसका नीचे आ गया, अब 3,000 इस सपोर्ट का नीचे आ गया, अब यहाँ 3,342, अब समझ लीजिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। इस स्विंग का आ जाएगा तो ये इसमें से ही ऊपर हुआ, फिर यहाँ पे आकर के रिटेस्ट करेगा, तो इस रेंज में जो अकुमुलेशन जो होगा वो तो फैंटास्टिक रहेगा। हम लोग ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही फैंटास्टिक अकुमुलेशन जोन है, क्योंकि ये अब ये एक्चुअली 5,902 से देखिएगा डाउन हो करके अब आया है 3,851, लगभग 35% ऑलरेडी हाई का प्राइस से डिस्काउंट पे मिल रहा है, और नीचे आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत ये एक्चुअली हम लोग पहले ही देख लिए हैं, FIIs का पोर्टफोलियो में है, DAS का पोर्टफोलियो में है, लार्ज कैप कंपनी है, वेल रन कंपनी है, इसलिए राधा कृष्ण दीवानी शॉप का है, इसलिए हम लोग को इस पे ज़्यादा सोचना नहीं है। दे नो हाउ टू रन द कंपनी, और इतना सस्ता में मिल जाएगा तो देखिए बहुत रीज़नेबल प्राइस माना जाएगा 3,342 के आसपास। अगर ये टूट गया, आपको तेरा देखना है कहाँ आकर के कंसल्टेट कर रहा है, 3,852 का 52 का आसपास कंसल्टेट करके फोर जा रहा है, या कंसल्टेट करके ब्रेकडाउन दे रहा है, वो देखना पड़ेगा। ब्रेकडाउन करेगा तो सपोर्ट इधर ही है, यहाँ तक आ सकता है। हम लोग इस रेंज का आसपास देखेगा, बहुत अच्छा अकुमुलेशन जोन है। ब्रेकडाउन हो गया करके हम जो बोल रहे हैं, केवल चार्ट इसको देख करके नहीं बोल रहे हैं, आप इंडिकेटर देख लीजिएगा, RSI आप देख लीजिएगा कितना डाउन आ चुका है, बहुत नीचे आ चुका है 23.07, और MACD आप देख लीजिएगा, ये भी देखिएगा लाल हिस्टोग्राम बन गया, ये भी बहुत जीरो का बहुत नीचे आ गया, ये भी वीक है, ये भी वीक है। अब ये चारों EMA जो है,
चारों ईएमए का नीचे जो है प्राइस आ चुका है, ये भी बहुत वीक है, इसलिए जो है ज़्यादातर चांस है नीचे आ सकता है। हम लोग इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है, वॉच लिस्ट नंबर 2 में। बहुत ही अच्छा स्ट्रिप है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। प्राइस पे डिस्ट्रैक्शन हुआ है, हम लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी का रूप ही देखना है, फंक्शनिंग का या फंडामेंटल का डिटीरिएशन नहीं देखना है। अभी हम लोग थर्ड स्क्रिप्ट पर चलते हैं। तीसरा स्टॉक है L&T इन्फोटेक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 85,863 करोड़ है। L&T ग्रुप का IT सर्विसेज का कंपनी है। अब इसका थोड़ा P&L अकाउंट देख लेते हैं, वो उसका फंक्शनिंग कैसा है। अब यहाँ देख लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसोलिडेटेड। अब सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स का है, आप देख लीजिएगा। टॉप लाइन 3,182 करोड़ से बढ़ करके अभी मार्च में 15,669 करोड़ हो गया। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 17,799 करोड़ है। टॉप लाइन का ग्रोथ कंसिस्टेंट है, फैंटास्टिक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 689 करोड़ से बढ़ करके 3,058 करोड़ हो गया और 3,420 करोड़ अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में होने का उम्मीद है। कंसिस्टेंटली बढ़ा है, कहीं कहीं सोचने के लिए नहीं है। नेट प्रॉफिट आप देख लीजिएगा 419 करोड़ से बढ़ करके अभी 2,298 करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अब ये बढ़ करके ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से 2,564 करोड़। फैंटास्टिक। अब देखिए टॉप लाइन भी फैंटास्टिक ग्रोथ हुआ है, बॉटम लाइन भी फैंटास्टिक ग्रोथ हुआ है। बाकी सेल्स ग्रोथ हम लोग देख लेते हैं लास्ट 10 ईयर्स में 17% के हिसाब से CAGR के हिसाब से, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 19 लास्ट 10 ईयर्स का 19% CAGR पर। अब ये शेयर तो 5 ईयर्स का ही हिस्ट्री है, लिस्टिंग हिस्ट्री। अब 5 ईयर्स में 38% CAGR का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा 34% है, फैंटास्टिक। हर एंगल से देखिएगा फैंटास्टिक रन कंपनी है IT का, L&T ग्रुप का। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड आप देख लेते हैं, ये सितंबर 2022 का है। सबसे हाई आप देखिएगा 4,832 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख लीजिएगा लगातार 912 करोड़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप 901 करोड़ है, इसमें लास्ट 10 क्वार्टर्स में यही सबसे हाईएस्ट है। नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिएगा 680 करोड़ सबसे हाईएस्ट है। अब क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट 10 ईयर्स का प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख लेते हैं। FIIs का जो है लगभग 8.13% है, थोड़ा से घटा है लेकिन फिर भी अच्छा है। DIs का भी थोड़ा से घटा है, 8.10 से 8.05 हुआ है। इससे तो कंसिस्टेंटली थोड़ा कम, थोड़ा से ये हुआ है, बढ़ा है, इसके बाद कम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। FIIs तो बेचते जा रहा था, इसलिए कोई है, ये सब का कोई एब्सोल्युटली हम लोग फिगर के हिसाब से देखिएगा बहुत ही फंटास्टिक है। फंडामेंटली कहीं हम लोग को इसके बारे में कहीं सोचना नहीं है। वेल रन कंपनी। हम लोग टेक्निकल पर जाते हैं। L&T इन्फोटेक का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख लीजिएगा। यहाँ इतना करेक्शन होने के बाद फिर थोड़ा से अप ट्रेंड शुरू हुआ, इसके बाद फिर देखिए करेक्शन हुआ, फिर थोड़ा से वो प्रीवियस टॉप को भी तोड़ करके ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। इसमें 5,339 5,340 आप समझ लीजिए, वहाँ से करेक्शन होकर के आया। एक रेसिस्टेंस था, इस पर सपोर्ट लेकर के रुकना चाहिए था, नहीं हुआ। 5,055 उसको तोड़ करके नीचे आ गया। अभी 4,895 या 4,896 हम समझ लीजिएगा, इसके आसपास है। सब देखिएगा चारों EMA जो है उसी के आसपास है। अब जो है ये इस सपोर्ट से तो ब्रेकडाउन दे चुका है, अभी ये सब छोटा मोटा सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट तो 4,353 है। अब यहाँ पे देखिएगा कंसोलिडेशन कहाँ करना है वो देखना पड़ेगा। यहाँ आकर के कंसोलिडेशन करने का चांसेस ज़्यादा है 4,354 पर। 4,354 का आसपास देखिए कंसोलिडेशन करने का ज़्यादा। इसके बाद देखिएगा ब्रेकडाउन होने का चांस ज़्यादा है। ब्रेकडाउन होगा तब भी ठीक है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है, इसके बाद ऊपर जाएगा। इसमें ऊपर जाने के लिए बहुत स्कोप है, आप देख लीजिएगा। ये रेसिस्टेंस है 5,055, इसका ऊपर ये जो टॉप है 5,340,
और इसको ऊपर 6430 और इसको ऊपर 7600। अभी लगभग मिल रहा है 35% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर नीचे आकर के लगभग 4354 के आसपास यहाँ मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। अभी ये सब जो भी प्रॉब्लम हो रहा है टेम्पररी है। अब हम लोग को इसको अपॉर्चुनिटी का रूप से ही लेना है। ये फेस वाइज हम लोग को इसको अकोमुलेट करना है। चार्ट को अभी कैसे ब्रेक डाउन हुआ देख लेते हैं। RSI आप देख लीजिएगा, ऊपर से नीचे आ गया। अब 53 है, ऊपर से नीचे आने का वजह से 53 जो है वीक है। MACD कहना मुश्किल है, देखिएगा ज़ीरो को ऊपर है लेकिन तब भी देखिएगा गोल्डन क्रॉस ओवर नीचे आने का हो चुका है, इसलिए ये वीक हो जाएगा। अब चारों EMA हम बोले हैं उसी का आसपास है। अभी कभी भी देखिएगा प्रेस नीचे आ सकता है, क्योंकि प्रेस एक बार ब्रेकडाउन देने के बाद जो है ज़बरदस्त नीचे आता है, इसलिए उसका आसपास है। अभी हम लोग को इसको भी वॉच लिस्ट में रखना है, किस रेंज में इसको अकोमुलेट करना है, क्योंकि ऊपर का जो रास्ता है बहुत ही अनलिमिटेड है, बहुत ही फैंटास्टिक है। जहाँ भी अभी भी देखिएगा ये बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर अवेलेबल है। 4863 रुपीज़ जो है, 4895 रुपीज़ जो है बहुत अच्छा लेवल है। और भी नीचे आ जाएगा तो हम लोग इसको लेना चाहिए। 4354 जो है बहुत अच्छा लेवल है। अब जो है मर्जर, माइंट्री का मर्जर वगैरह सब ऑन द कार्ड्स है। बहुत बड़ा कंपनी होने वाला, हम लोग तो देख रहे थे मार्केट कैप इतना, अभी देखिएगा मिड कैप से ये लार्ज कैप भी हो जाएगा। बहुत ही फैंटास्टिक है, हम लोग को इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, वॉच लिस्ट में रख करके कॉशियसली वॉच करते रहना है। बहुत अपसाइड स्कोप है विथ बहुत मिनिमम रिस्क के साथ, इसलिए जो है अभी कॉशियसली वॉच करना है। फोर्थ कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 37,829 करोड़ और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ केबल्स एंड वायर्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स सच एज UPVC कंडक्ट्स, ये सब जो है ये सब में अच्छा है। लीडरशिप जो है बहुत अच्छा, 25 जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छा कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें हम लोग थोड़ा से सबसे पहले P&L अकाउंट देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड फिगर्स। अब टॉप लाइन सेल्स आप देख लीजिएगा 2014 से लेकर के 22 तक है 3,986 करोड़ से बढ़ करके अभी 12,204 करोड़ हो गया, 3 टाइम्स हो गया। और कंसिस्टेंटली देखिएगा सेल्स अप हुआ है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 13,411 हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 299 करोड़ से बढ़ करके अभी हो गया 1,264 करोड़। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रेडिक्ट किया गया 1,574 करोड़ हो सकता है। नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए 89 करोड़ से शुरू हुआ था, अब जो है 917 करोड़ है मार्च 2022 में, अब 1,134 करोड़ हो सकता है अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। अब देखिएगा टॉप लाइन बॉटम लाइन में कंसिस्टेंटली हर साल देखिएगा इम्प्रूवमेंट होते गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप 5 ईयर्स का इसमें है 17%। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 5 ईयर्स का जो है 31%, फैंटास्टिक। शेयर प्राइस का जो है 3 ईयर्स का ही लिस्टिंग हिस्ट्री है 39%, अगेन वेरी फैंटास्टिक। और रिटर्न ऑन इक्विटी 19% 5 ईयर्स का है, ये भी बहुत ही फैंटास्टिक। अभी हम लोग क्वार्टरली देख लेते हैं। क्वार्टरली जो है सितंबर 19 से लेकर के सितंबर 22 का बीच में है। अब यहाँ 2,242 था, अभी 3,332 करोड़, फैंटास्टिक। अब दिसंबर में भी पिछले साल हुआ था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 270 से बढ़ करके 427 करोड़ हो गया। अब ये मार्च में थोड़ा से उससे बेटर था। अब लेकिन ये सब देखिएगा वही से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक्चुअली सितंबर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये फिगर के साथ ये फिगर कंपेयर करना है, क्वार्टरली के हिसाब से भी ये सब हो सकता है। और नेट प्रॉफिट 194 से बढ़ करके 270 करोड़ हो गया। अब सितंबर के हिसाब से देखेंगे तो ये तो बड़ा है। अब ये तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन लगता है संभव नहीं है। इन एनी केस देखिएगा सितंबर का क्वार्टर जो है बहुत ही अच्छा है, वही कंपेयर करेंगे तो।
फैंटास्टिक। हम लोग इसमें ज़्यादा फिर होल्डिंग हम लोग देख लेते हैं। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख लीजिएगा। प्रमोटर के पास 67.97 है सितंबर 22 का। FII इसके पास 6.44%। पहले ये लोग घटा रहा था, अब देखिएगा बढ़ा रहे हैं। DIA इसका भी आप देख लीजिएगा, बढ़ा है 10.35% हो गया। केवल पब्लिक के पास घट रहा है, ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ है। अभी हम लोग को समझ में आ गया P&L के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है और क्वार्टरली फिगर्स भी अच्छा है। लाइक टू लाइक कंपैरिजन करेंगे तो ये OI के हिसाब से अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखिएगा DIIs और FIIs जो है अपना स्टेक सितंबर क्वार्टर में इम्प्रूव कर रहे हैं। इसका माने कंपनी बेटर होते जा रहा है। अब इसमें फंडामेंटल के हिसाब से हम लोग को कहीं शक नहीं है ये कोई ख़राब कंपनी है या डिटीरिएट हो रहा है, ऐसा कोई ये नहीं है। प्रॉस्पेक्ट्स भी वायर एंड ये सब रिलेटेड केबल का कोई ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में कुछ कंजम्पशन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तो ब्राइट है। अभी हम लोग टेक्निकल पर जाते हैं। टेक्निकल क्या बोलते हैं? पॉलीकैब शेयर का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप इस चार्ट में जो प्राइस ब्रेकडाउन आप देख लीजिएगा, 2862 आप समझ लीजिएगा। 2862 ये जो है इसको 52 वीक हाई था, इसको टकरा करके देखिएगा जहाँ नीचे आया कहीं फॉलो बाइंग नहीं देखने के लिए मिला है। लगातार देखिएगा जो भी यहाँ था सपोर्ट था सब तोड़ ताड़ करके नीचे आ गया। अब जो है ये भी फॉल भी बहुत स्टीप है। अब नेक्स्ट सपोर्ट है 2453 के आसपास है ये जो है, और अभी ये 2527 के आसपास है। फर्दर फॉल कैनॉट बी रूल्ड आउट। इसलिए कि आप इंडिकेटर देख लीजिएगा, RSI जो है आप देख लीजिएगा कितना बढ़िया फॉल है, वीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 34.46 है। और MACD भी आप देख लीजिएगा, लाल हिस्टोग्राम बन गया और लाल का नीचे जो है ब्लू आ गया, ज़ीरो का नीचे भी आ गया, इसलिए जो है वीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब ये EMA जो है 3 तो EMA 20, 50 एंड 100 उसका नीचे देखिएगा प्राइस आ चुका है, केवल 200 EMA का ऊपर है। अब यहाँ तक तो आएगा डेफिनेट है। 2453 तक तो ये आएगा ही आएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगर इसके बाद भी देखिए ब्रेकडाउन दे सकता है तो ये 2220 तक भी आ सकता है और 2048 तक भी आ सकता है। पॉलीकैब में कहीं कोई फंडामेंटली कोई कमी नहीं है। ये टेक्निकल के हिसाब से पिछला सितंबर से देखिएगा एक अच्छा अप ट्रेंड था। अब इसके बाद से देखिएगा एक बॉक्स पैटर्न पे एक रेंज में देखिएगा ये ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ये ब्रेकआउट किया है तब भी सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गया। हो सकता है यहाँ तक आकर के सपोर्ट ले सकता है क्योंकि ये अच्छा कंसोलिडेशन जोन है 2200। अगर यहाँ मिल जाएगा तो आपको स्विंग के हिसाब से 2200 से लेकर के 2861 जो है ये बहुत अच्छा स्विंग हो जाएगा। अगर इसको छोड़ेगा तो देखिएगा ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड वापस आ जाएगा। अभी तो देखिएगा बेयरिश ट्रेंड है, वीकनेस है, और अभी का जो फॉल भी आप देखिएगा अच्छा वॉल्यूम के साथ है, इसलिए जो है फर्दर डाउनफॉल कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अब हम लोग इसको वॉच लिस्ट में रखना है, किस एक जगह पे हम लोग इसको अक्यूमुलेट करना है, किस प्राइस रेंज में हम लोग को फेस लेना है वो हम लोग को डिसाइड कर लेना है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ये अच्छा से ऊपर जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है, सब अच्छा है। अब ये लगभग 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है और देखिएगा 25-35% का आसपास यहाँ तक आ जाएगा तो मिल जाएगा। फिर जो है ये बहुत सेफ बेट है, उससे नीचे नॉर्मल केस में नहीं आना चाहिए। और जो है अप ट्रेंड में जो है आपके पास बहुत कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न के साथ आपका ये इसको हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक पे जाते हैं। फिफ्थ कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज कंपनी। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,875 करोड़ है और बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइटिंग, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, ये सब का जो है LED बल्ब, CCTV का जो है मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब का बना करके अपना जिसको का साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो देता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। इसका सबसे पहले P&L अकाउंट देख लेते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसोलिडेटेड फिगर का है। सेल्स आप 2010 ईयर्स का है। सेल्स 572 करोड़ से शुरू हुआ था, अभी मार्च 22 में 10,697 करोड़ हो गया। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 12,748 करोड़ हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़ से शुरू होकर के 354 करोड़ हो गया था, अब 466 करोड़ होने का अनुमान ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है माइनस लास्ट में था 9 करोड़ का, अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 255 करोड़ प्रॉफिट था, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 313 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट लास्ट 7 करोड़ का लास्ट था, अब जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 190 करोड़ हो गया, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से 232 करोड़ होने का उम्मीद है। बहुत फैंटास्टिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 34% है, बहुत ही अच्छा है। 5 ईयर्स 3 ईयर्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी देख लीजिएगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ तो बहुत ही फैंटास्टिक है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख लीजिएगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10 ईयर्स का 40%, 5 ईयर्स का 32%, 3 ईयर्स का 42%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 24%। और शेयर प्राइस रिटर्न का CAGR 10 ईयर्स का लिस्टिंग हिस्ट्री नहीं है, 5 ईयर्स का 48% रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स का 91% रिटर्न दिया है, 1 ईयर में नेगेटिव 19% का रिटर्न दिया है। ये दोनों बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 23% है, बहुत अच्छा। 5 ईयर्स का 23%, 3 ईयर्स का 24%, लास्ट ईयर का 22%। फैंटास्टिक, हर एंगल से देखिएगा बहुत ही फैंटास्टिक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स का हम लोग देख लेते हैं। अब सितंबर क्वार्टर लास्ट आया है। सेल्स आप देख लीजिएगा, हाईएस्ट एवर 3,864 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट एवर 145 करोड़, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 48 करोड़ से शुरू हुआ था, 100 करोड़ हो गया। फैंटास्टिक। नेट प्रॉफिट जो है 43 करोड़ से शुरू हुआ था, 77 करोड़ हो गया। फैंटास्टिक, हर एंगल से क्वार्टरली रिजल्ट जो है फैंटास्टिक। अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं, ये लोग खरीदते हैं या बेचते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स का आप देखिएगा 34.27% होल्डिंग है। FIIs जो है अब देखिएगा 15% था, 16.27। पहले FIIs घटा रहा था, हम लोग जानते थे। अब ये अभी देखिएगा वो लोग भी बढ़ाना शुरू कर दिया, 16.27% वो लोग होल्ड कर रहा है। DIAs भी आप देख लीजिएगा 8% से बढ़ करके अभी 18% हो गया, ये भी फैंटास्टिक है। पब्लिक के पास 42% से 30% हो गया, ये भी बहुत अच्छा साइन है। अभी हम लोग को इतना समझ में आ रहा है, इंस्टीट्यूशन सब देखिएगा अपना स्टेक बढ़ा रहा है, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। हम लोग के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी, शेयर होल्ड रिटर्न और टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, हर चीज़ के हिसाब से फैंटास्टिक है। और DIAs FIIs भी बढ़ा रहा है, इसका मतलब फंडामेंटली देखिएगा इसमें कोई कमी नहीं है। अभी हम लोग टेक्निकल के हिसाब से इसको देखते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख लीजिएगा प्राइस ब्रेकडाउन किस ढंग से हुआ है। ये एक रेसिस्टेंस लाइन था, ट्रेंड लाइन था, उसको ब्रेकडाउन दे चुका है। अब देख लीजिएगा नीचे आ गया, भले ठीक है नीचे शैडो है, रिजेक्शन है, तब भी देखिएगा ये सब वॉल्यूम आप देख लीजिएगा, ये सब का बाद देखिएगा यहाँ आकर के रिटेस्ट करके नीचे आने का पूरा उम्मीद है। ये सपोर्ट लाइन है 4178 जो है सपोर्ट लेना, अभी 4345 के आसपास है। आप यहाँ ऊपर आप एक रेसिस्टेंस है 4710, इसका ऊपर है 5470, इसका ऊपर 5850, 6230 तक ऊपर गया था। अब जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आया, थोड़ा रिबाउंस करने के लिए कोशिश किया, फिर देखिएगा नीचे आ रहा है। कहाँ जा कर के रुकेगा देखना पड़ेगा, इस जगह पे जा कर के रुक जाएगा 4170 पर, या 3738 तक नीचे आ सकता है। यहाँ भी अच्छा कंसोलिडेशन है, यहाँ का भी सपोर्ट ले सकता है। अगर इस विंग का सबसे नीचे 3330 है, ये भी एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन है। कहाँ जा कर के रुकेगा वो देखना पड़ेगा। शेयर प्राइस वीक हो चुका है, इसका प्रूफ है RSI आप देख लीजिएगा कितना बढ़िया से देखिएगा फॉल है, कितना नीचे आ चुका है, वीक हो चुका है, 42.76 है। MACD आप देख लीजिएगा
लाल हिस्टोग्राम बन गया और ज़ीरो के आसपास आ गया, अभी नीचे आ जाएगा। लाल का नीचे नीला आ चुका है, इसलिए वीक हो गया। और जितना EMA है, EMA सब ऊपर है, प्राइस नीचे आ चुका है, इसलिए ये भी तीनों के हिसाब से देखिएगा वीक हो गया। ये कहाँ जा कर के रिवर्स करेगा, दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। इसलिए अभी हम लोग को डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी वॉच लिस्ट में रखना है। ये सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है 4176 पर, या यहाँ पे आ सकते 3738 पर भी हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 3330 पर भी हो सकता है। अब देखिएगा ये 6230 से नीचे आया है, अभी ये लगभग 35% डिस्काउंट पे मिल रहा है ऑल टाइम हाई के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो। कहीं हम लोग अभी देख लिए हैं टेक्निकली ये वीक हो गया, लेकिन फंडामेंटली अभी भी देखिएगा वेरी स्ट्रांग है, गोइंग स्ट्रांग है। अब जो है ये इसमें बुलिशनेस वापस आना होगा तो ये 4710 को तोड़ करके ऊपर जाना होगा विथ वॉल्यूम, तभी होगा। तब तक देखिएगा ये नीचे आकर के साइडवेज में रहेगा या कंसोलिडेशन करेगा और ये सब रहेगा। हम लोग को इसको केयरफुली कॉशियसली वॉच करना है। हम लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी का रूप के लेना है, हम लोग इसको फेस वाइज अक्यूमुलेट करते रहना है फॉर ह्यूज रिटर्न विथ लेस रिस्क। अभी हम लोग अगला स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक है SRF लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 67,444 करोर्स और ये बेसिकली केमिकल बेस्ड मल्टी बिजनेस एंटिटी ये कर रहा है, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट और ये सब बहुत सारी स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग, फिल्म्स, ये सब में एंगेज्ड है, मैन्युफैक्चर करता है या मार्केटिंग करता है। बहुत बढ़िया कंपनी है, लगभग मिड कैप में भी बहुत अच्छा मिड कैप है। अब इस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस P&L अकाउंट में देख लेते हैं। अब ये P&L अकाउंट है, क्वार्टर कंसोलिडेटेड फिगर्स है। अब सेल्स आप 10 ईयर्स का है, 2011 से लेकर के 22 के बीच में सेल्स 3474 से बढ़ करके 12,434 करोड़ हुआ है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में और बढ़ रहा है 14,518। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप 901 करोड़ से बढ़ करके 3,103 और 3,593, ये सब देखिएगा दी बेस्ट है। अब 10 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट सेल्स फिगर है, प्रॉफिटेबिलिटी फिगर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 687 से बढ़ करके 2,586 करोड़ हो गया, अभी 2,978 करोड़ हो गया, फैंटास्टिक। और नेट प्रॉफिट फिगर ले लीजिएगा, 484 करोड़ था 10 ईयर्स पहले, अभी जो है 1,889 करोड़, हाईएस्ट एवर है प्रॉफिट। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अनदर माइलस्टोन 2,200 करोड़ को अचीव कर रहा है। टॉप लाइन ग्रोथ भी अच्छा है, बॉटम लाइन ग्रोथ भी अच्छा है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देख लीजिएगा, लास्ट 10 ईयर्स में 12% के हिसाब से ग्रोथ है, 5 ईयर्स में 21, 3 ईयर्स में 21%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 41% है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 10 ईयर्स में 18%, 5 ईयर्स में 30%, 3 ईयर्स में 43%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 48% है। शेयर प्राइस का CAGR आप देख लीजिएगा, फैंटास्टिक 49% के हिसाब से लास्ट 10 ईयर्स में ग्रो कर रहा है। 5 ईयर्स में 45%, 3 ईयर्स में 54%, एक साल में 4%। और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही फैंटास्टिक है, 10 ईयर्स में 18%, 5 ईयर्स में 20%, 3 ईयर्स में 23%, लास्ट ईयर में 24%, फैंटास्टिक। अब लास्ट 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस मिस्टर बफेट, वारन बफेट जो है हमेशा बोलते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग लास्ट 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, उससे वो कल्चर बन जाता है करके, इसलिए हम लोग लास्ट 10 ईयर्स का देख लेते हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, ये भी आप देख लीजिएगा, सितंबर 19 से लेकर के सितंबर 22 के बीच में है। 1,739 से बढ़ करके 3,728 करोड़। ये लगता है जून में उससे ज़्यादा था, हो सकता है ये वही के हिसाब से कंपेयर करना होगा एग्जैक्टली कुछ भी हो, लेकिन ये भी कम नहीं है। ये 675 से 769 और 532 से 618 और नेट प्रॉफिट में 382 से 481। ये हो सकता है वही के हिसाब से ही कंपेयर करना होगा एग्जैक्टली, अभी ये लग रहा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ये सब देखिएगा बहुत ही फंटास्टिक है। अभी हम लोग जो है
शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर्स 50.53 है, एफ जो है 19.21% था, 19.21% अभी सेम मेंटेन कर रहा है। डी का जो है 9.37 8.72 से 9.37 किया, अभी 14.03% हो गया। अब इंस्टीट्यूशंस बढ़ा रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। पब्लिक का जो है अभी घट रहा है 20% से 16% हो गया, ये भी बहुत अच्छा है। अब फंडामेंटल हम लोग देख लिए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा है। इंस्टीट्यूशंस में एफ अपना स्टेक सेम मेंटेन कर रहे हैं और डी जो है स्टेक अपना बढ़ा रहे हैं। पब्लिक अपना जो है बेच रहे हैं, पब्लिक से देखिएगा डी बढ़ाया है लगभग 4%, ये भी बहुत ही फैंटास्टिक है। अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे जाते हैं, उसका शेयर प्राइस क्या बोल। SRF लिमिटेड शेयर्स का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख लीजिएगा। एक चैनल के अंदर अप ट्रेंड था, अपर टॉप अपर बॉटम, अपर टॉप अपर बॉटम लेकर किया। अब देखिएगा एक आध बार ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर चला गया। अब देखिएगा आ करके इसके बाद कंसोलिडेट करने के लिए कोशिश किया, अभी देखिएगा ब्रेक डाउन दे दिया, फिर रीटेस्ट किया, फिर देखिएगा नीचे आ रहा है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ये आएगा नीचे, यहाँ तक आएगा, 2004 तक यहाँ आ सकता है। अभी 2275 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ब्रेकडाउन दे चुका है। हम ये सब इंडिकेटर्स देख लेते हैं। RSI आप देख लीजिएगा क्या हाल हुआ है, ये सब वो करके बहुत नीचे आ गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, वीक हो गया 31.39। MACD जो है अभी देख लीजिएगा 0 का नीचे आ चुका है, लाल हिस्टोग्राम बन गया और लाल का नीचे ब्लू आ चुका है, ये तो बहुत वीक हो गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये आप देख लीजिएगा चारों EMA ऊपर है, 20, 50, 100, 200, उसका नीचे प्राइस आ चुका है। अब जो है ये इस चैनल का अंदर हाई में था 2872, अब ये चैनल तोड़ करके नीचे आ गया, रिटेस्ट भी कर चुका है, फिर बहुत फास्ट नीचे आ रहा है। अब 2275 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब लग रहा है ये 2005 तक रुक सकता है आकर के, ये यहाँ से लेकर के भी ये स्विंग ट्रेड 2872 का बहुत अच्छा हो सकता है। फंडामेंटली स्ट्रांग स्क्रिप है, हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं फेस वाइज पर। इसका नीचे नॉर्मल केस में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छा ये है, ऊपर ही जाना चाहिए। अगर यहाँ से इतना लेंगे तब भी स्विंग ट्रेड में अच्छा हो जाएगा, और 2872 को तोड़ेगा तो देखिएगा बहुत ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड वापस आ सकता है, बहुत अच्छा स्कोप है। ये सब लो रिस्क हाई रिटर्न का स्टॉक है। मिड कैप में भी बहुत लार्ज कैप का हिसाब से देखिएगा होल्डिंग है। FIIs का होल्डिंग हम लोग देखें, DIIs बढ़ा रहा है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। इसलिए जो है हम लोग इसको बहुत केयरफुली इसको वॉच करना है, कॉशियसली वॉच करना है। जहाँ भी हम लोग का नीचे आता है फिर फेस वाइज इसको अक्यूमुलेट करते रहना है। जुबिलेंट वुडवर्क्स का है अगला कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,361 करोड़ है। ये बेसिकली हम लोग जानते हैं भारतीय ग्रुप का है, जुबिलेंट ग्रुप का है, और ये डोमिनोज पिज़्ज़ा और डंकिन डोनट्स ये सब जो है ये सब डील करते हैं, बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है। अभी हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी उनका पहले देख लेते हैं। ये P&L अकाउंट है, कंसोलिडेटेड फिगर्स है। सेल्स आप देख लीजिएगा, ये पूरा 10 ईयर्स का है, 2011 से लेकर 22 तक है। 678 करोड़ से शुरू हुआ था, अभी सेल्स चल रहा है 4,396 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 4,943 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 120 करोड़ से बढ़ करके पिछला फिनेंशियल ईयर में 1,106 करोड़ हो गया था, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1,195 करोड़ हो गया था। हाईएस्ट एवर है, आप देख लीजिएगा सेल्स फिगर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर लास्ट 10 ईयर्स में। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 92 करोड़ से बढ़ करके 563 करोड़ हो गया था, ये भी हाईएस्ट एवर है। अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 637 करोड़ हो गया, ये भी हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 72 करोड़ से शुरू हुआ, अब 418 करोड़ हो गया था फिनेंशियल ईयर FY 22 में। अब ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 473 करोड़ हो गया। फैंटास्टिक, हर एंगल से फैंटास्टिक है।
और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देख लीजिए 10 ईयर्स में 16% है, 5 ईयर्स में 11%, 3 ईयर्स में 7%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 20%. सेल्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 15% 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में 45%, 3 ईयर्स में 10% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 12%. शेयर प्राइस का CAGR जो है लास्ट 10 ईयर्स में 16% के हिसाब से है, 5 ईयर्स में 26% के हिसाब से बढ़ा है और 3 ईयर्स में 20% के हिसाब से बढ़ा है. लास्ट 1 ईयर में -28% का रिटर्न दिया है. रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा है. 10 ईयर्स में 22% था, 5 ईयर्स में 24%, 3 ईयर्स में 23% और लास्ट ईयर में 23%. बहुत ही फंटास्टिक. और क्वार्टरली रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं. अभी जो आया है ये सितंबर 19 से लेकर के सितंबर 22 के बीच में है. 998 को से बढ़ करके अब जो है 990 हाईएस्ट एवर है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है 312 और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट एवर है 179 एक ऑलरेडी है. ये दिसंबर 21 का है. अब ये भी बहुत अच्छा है. टॉप लाइन ग्रोथ बड़ा है अब, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ थोड़ा सी ये है. ठीक है, यहाँ डिप्रिसिएशन ज़्यादा होने की वजह से ये घटा है लगता है. ठीक है, नेट प्रॉफिट 73 करोड़ था, ये अभी 132 करोड़ हो गया. ये 133 पहले भी था. ठीक है, ये भी बहुत ही फंटास्टिक क्वार्टर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है. अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं. प्रोमोटर्स के पास 41.94% है, ये तो कंसिस्टेंट है, बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है. FIAs का होल्डिंग है 29.8% से घटा है 28.66% है. FIAs तो बीच बीच में घटते भी रहता है, लेकिन 28.66% बहुत अच्छा होल्डिंग है, बहुत ज़्यादा होल्डिंग है. DIAs का आप देख लीजिएगा, ये बढ़ा रहा है 11% से 15, 17 और 19.74% हो गया. गवर्नमेंट भी अपना स्टेक बढ़ा रहा है लगता है, 14% से 20% हो गया. पब्लिक का स्टेक घट रहा है 10.71 से 9.28% हो गया. ये भी बहुत फंटास्टिक है. हम लोग अभी देख रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी हर क्वार्टर में या हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है. अभी जो भी है हाईएस्ट एवर है, एक्सेप्ट जो क्वार्टरली में जो भी साल का हम लोग जो देख रहे थे डिप्रिसिएशन फिगर को लेकर के. बाकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो फंटास्टिक था. अब यहाँ इंस्टीट्यूशंस में DIAs बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट भी बढ़ाया है और DIAs FIAs जो है थोड़ा से घटा है मामूली, लेकिन फिर भी 28.66% ह्यूज होल्डिंग है. फंटास्टिक. अभी हम लोग प्राइस एनालिसिस पे जाते हैं. शेयर प्राइस इसका संबंध में क्या बोल रहा है. जुबिलेंट फूड वर्क्स का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं. डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख लीजिएगा ये कैसे ब्रेकडाउन दे दिया है. चार्ट पे लगातार अप ट्रेंड था, ये 920 रुपया को टच करके फिर दिखेगा कंस्टेंटली ये वीक हुआ, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आया, यहाँ आकर के ट्रेंड रिवर्स हुआ, फिर एक अप ट्रेंड चालू हुआ, फिर देखिएगा इस रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया 656 को. अब इसके बाद देखिएगा नीचे आकर के यहाँ सपोर्ट लिया 582 से, फिर इसको भी तोड़ करके नीचे आ गया, अभी 551 के आसपास है. अब इसका नीचे 544 में एक अच्छा सपोर्ट है. प्राइस डिस्ट्रक्शन हो चुका है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है. और ये कहाँ तक फॉल आ सकता है, दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन. 544 एक सपोर्ट है, वहाँ यहाँ देखिए कंसोलिडेशन है, इसलिए हो सकता है यहाँ जाकर रुक सकता है. अगर उसको भी तोड़ेगा तो 487 पर एक अच्छा सपोर्ट है, और उससे भी नीचे आए तो ये स्विंग का लो जो है 457, अगर उसको तोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा गिर सकता है. नॉर्मल केस में इतना नहीं गिरना चाहिए, लेकिन अभी का जो प्राइस है 551 जो है ये अभी ऑल टाइम हाई 920 के हिसाब से आप देख लीजिएगा कितना डिस्काउंट पे मिल रहा है, लगभग आधा दाम में मिल रहा है. अगर 450 या 480 के आसपास आएगा तो आप समझ लीजिएगा लगभग फंटास्टिक आधा दाम में ही मिल रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है. अब इसलिए जो है फंडामेंटल हम लोग देख लिए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, इंस्टीट्यूशंस अपना स्टेक बढ़ा रहा है, हर एंगल से देखिएगा फंटास्टिक है. अब ये चार्ट में ब्रेकडाउन हो गया, इसका और इंडिकेशन है. RSI आप देख लीजिएगा क्या हाल है, आप देखिएगा कितना नीचे आ गया, वीक हो चुका है, 32.80 है. MACD आप देख लीजिएगा, लाल हिस्टोग्राम बन गया, लाल का नीचे ब्लू आ गया, ये भी वीक हो गया.
और ये तो हम लोग चारों ये में जो है 20, 50, 100, 200 ये सब यहाँ पे है, और उसका नीचे देखिए प्राइस आ चुका है, इसलिए हर एंगल से देखिएगा प्राइस ब्रेक डाउन हो चुका है। अब कहाँ जा कर के रुकेगा, इसमें इट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। जहाँ भी रुकेगा कंसल्टेट करेगा, इसके बाद देखेगा इधर ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। हम लोग इसको वॉच करके फिर इसको अकुमुलेट करना है, फेस फेस डिलीवरी, फेस फेस का अकुमुलेशन करना है फॉर अ ह्यूज रिटर्न। रिस्क इसमें बहुत कम है और रिटर्न जो है बहुत अच्छा है। जितना भी अच्छा स्ट्रिप हो, आपका एंट्री लेवल बहुत अच्छा रहेगा तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा हो सकता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स जो है फैंटास्टिक रन कंपनी है, ये हम लोग का वॉच लिस्ट में अभी हम लोग इसको इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला कंपनी है कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,227 करोड़ है। ये स्मॉल कैप का कंपनी है। अब ये बहुत एक्चुअली मोनोपोली बिजनेस है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी एकदम बहुत ही फैंटास्टिक है। ये बेसिकली ये ट्रांसफ़र एजेंसी है, एएमसी का जो भी है ये सब अपना वही काम करता है, ट्रांसफ़र का काम करता है, इसमें अपना मोनोपोली स्टेटस है। हम लोग सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी पर चलते हैं। आप ये देख लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये स्टैंडर्ड लोन का ही मैंने जो है दिखा रहा है। ये 2011 से लेकर के 2022 का है। सेल्स 318 करोड़ से बढ़ कर के 864 करोड़ हो गया, लगभग 3 गुना या 2.5 गुना समझ लीजिए। ट्रेलिंग 12 मंथ लेंगे तो 915 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 85 करोड़ से बढ़ करके 390 करोड़ हो गया। अब 406 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से हाईएस्ट एवर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 85 करोड़ से बढ़ करके 376 करोड़ हो गया, हाईएस्ट एवर है। ये 363 करोड़ हो जाएगा करके बोल रहे हैं, थोड़ा सा कम हो जाएगा करके बोल रहे हैं। और नेट प्रॉफिट 59 करोड़ था, ये बढ़ करके 289 करोड़ अभी हो गया है, लेकिन अब थोड़ा सा घटेगा करके बोल रहे हैं, 272 करोड़ हो के जाएगा करके बोल रहे हैं। सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में 12%, 5 ईयर्स में 13%, 3 ईयर्स में 10%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 18% हुआ है, मॉडरेट ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है 10 ईयर्स में 19%, 5 ईयर्स में 21%, 3 ईयर्स में 38%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -2% हुआ है, थोड़ा सा घटा है। CAGR ये भी तो लिस्टिंग अभी हुआ है, 1 साल का अंदर जो है -25% का रिटर्न दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैंटास्टिक कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 36%, 5 ईयर्स में 41, 3 ईयर्स में 45 और लास्ट ईयर में 54। फैंटास्टिक है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही फैंटास्टिक है। अब क्वार्टरली फिगर्स हम लोग देख लेते हैं। सितंबर 19 से लेकर के सितंबर 22 के बीच में है। सेल्स 164 से बढ़ करके 232 करोड़ हुआ है, हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 62 करोड़ से बढ़ करके 103 करोड़ हो गया, पहले एक बार 106 और 104 आया है, अब लगभग उसका आसपास ही है, ठीक है, फैंटास्टिक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा 44% है, 47, 45, 45 का भी अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 55 करोड़ से बढ़ करके 94 करोड़ हुआ, लेकिन पहले 103 करोड़ भी हुआ है। नेट प्रॉफिट 42 करोड़ से बढ़ करके 70 करोड़ हुआ है, पहले 84 करोड़ भी पहले था। फैंटास्टिक, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही फैंटास्टिक है। EPS वगैरह भी देखिए 14.22 है, बहुत ही फैंटास्टिक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग एक बार देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अब प्रमोटर के पास 19 पॉइंट घटाया है, 23.74 से 19.92 हुआ है। FIIs अपना स्टेक बढ़ाया है, आप देखिएगा 28% से 29 और 33.21% हुआ, फैंटास्टिक। और DIS जो है 14.67 से बढ़ करके 13.2 से 14.7 तो 14.91, ये दोनों इंस्टीट्यूशन देखिएगा अपना स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक का स्टेक घटा है, आप देख लीजिएगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा से प्रॉब्लम आया है, हम लोग उसको देख रहे थे क्वार्टरली फिगर्स में भी, ये सब जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, लेकिन इंस्टीट्यूशंस और जो है FIIs और DIS जो है अपना स्टेक बढ़ा रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। अभी हम लोग टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं वो प्राइस कैसे मूव करता है। कैम्स का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है।
आप देख लीजिएगा चार्ट पे प्राइस ब्रेकडाउन किस ढंग से हुआ है। ये एक रेसिस्टेंस था, बहुत बार टकरा करके नीचे आ रहा है। 2695 है, एक्चुअली 4075 तक ऊपर गया था, उसमें से लगभग आधा दाम पर आ गया है। और अभी देखिएगा ये 2292 का आसपास देखिएगा ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी ये चारों ईएमए आप देख लीजिएगा, चारों ईएमए का नीचे प्राइस आ चुका है। अब जो है एक इसमें नेक्स्ट सपोर्ट है 2033 है। ये अगर ये भी तोड़ेगा तो देखिएगा 1752 है, यहाँ पे है, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। इस स्विंग का लो जो है यही है, इसमें आस करके मेरे ख्याल से कंसल्टेट करना चाहिए 2033। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हम लोग देख रहे थे थोड़ा सा वीकता लग रहा था, क्यू पे हिसाब से क्वार्टर एंड क्वार्टर में कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज़ जो है फैंटास्टिक क्वार्टर ही था। थोड़ा सा उसका वजह से हो सकता है ब्रेकडाउन हुआ होगा। अब यहाँ देखिएगा स्टॉप इसके बाद एक रेंज के अंदर देखिएगा कंसल्टेट कर रहा है। अब यहाँ आकर के ब्रेकडाउन देगा या यहाँ आने के बाद फिर रिटर्न यहाँ ऊपर जा कर के ब्रेकआउट देगा, दैट इज़ टू बी वॉच्ड। अभी टाइम बीइंग तो देखिएगा ब्रेकडाउन हुआ है, बाकी इंडिकेटर्स भी हम लोग देख लेते हैं। RSI आप देख लीजिएगा कितना फॉल आकर के कितना नीचे आ चुका है, 28.55 वीक हो चुका है। MACD आप देख लीजिएगा लाल हिस्टोग्राम बन गया और ज़ीरो का नीचे आ गया, लाल का नीचे ब्लू आ गया, ये भी वीक हो गया। हम लोग अभी पहले बोल रहे थे चारों EMA का नीचे प्राइस आ चुका है। अब जो है ये इस टाइट बॉक्स पैटर्न पे ये ऊपर नीचे हो रहा है साइडवेज में। अब देखना पड़ेगा यहाँ आकर के टच करने के बाद ब्रेकडाउन दे रहा है या फिर देखेगा ब्रेकआउट देगा ऊपर जा कर के, वो देखना पड़ेगा। ब्रेकआउट देने का चांसेस कोई ट्रिगर हमको दिख नहीं रहा है। ब्रेक डाउन भी देगा ये कहना मुश्किल काम है। यहाँ आकर के देखेगा नीचे भले लेकिन टच कर सकता है 2033 पर। अब ये एरिया जो है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अकुमुलेशन जोन है, क्योंकि 4075 जो है ऑलरेडी देखेगा ऑल टाइम हाई है, उससे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे लगभग आधा दाम पे मिल रहा है। अब जो है हम लोग इसको कॉशियसली वॉच लिस्ट में रखना है। और ये एक्चुअली कैम्प्स जो है मोनोपोली कंपनी है, इनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हम लोग देख रहे थे बहुत अच्छा 40% का आसपास मार्जिन है। और ज़्यादा कंपटीशन अभी जल्दी होने वाला नहीं है और स्मॉल कैप कंपनी है। रिटर्न जब आ जाएगा तो देखिएगा बहुत अच्छा रिटर्न और मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकता है, इसलिए हम लोग को इसको रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा कंपनी है। इसमें कहीं IEX जिसको बोलते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ये एक्चुअली एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,442 करोड़ है। ये बेसिकली पावर एक्सचेंज करता है, लाइसेंस्ड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है इसको ये करता है। स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। इनका फिगर्स थोड़ा सा हम लोग देख ले देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट स्टैंड अलोन का ही है। अब सेल्स 2011 से लेकर के 2022 तक है। 36 करोड़ से सेल्स बढ़ करके 426 करोड़ हो गया। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में थोड़ा घटा है, 419 करोड़ हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21 करोड़ से बढ़ करके 366 करोड़ हुआ। अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में थोड़ा सा घट करके 356 करोड़ हुआ। ये सब देखिएगा ऑल टाइम हाई का फिगर्स है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 23 करोड़ से बढ़ करके 400 करोड़ हुआ, ये भी ऑल टाइम हाई है। ये 396 करोड़ हो जाएगा ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। नेट प्रॉफिट फिगर्स 19 करोड़ से बढ़ करके 303 करोड़ हो गया और 299 करोड़ हो जाएगा इस ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में थोड़ा से प्रॉब्लम है। अब वो हम लोग इसको क्वार्टरली फिगर्स में देख लेते हैं। डिविडेंड पे आउट भी देखिएगा बहुत ही फंटास्टिक है। देखिएगा 14% से बढ़ करके अभी 59% डिविडेंड दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ 10 ईयर्स का 22 है, 5 ईयर्स का 16%, 3 ईयर्स का 19%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 10%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10 ईयर्स का 24%, 5 ईयर्स का 24%, 3 ईयर्स का 24%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 13%, थोड़ा सा घटा है। लिस्टिंग एक जो है 5 साल का, पहले 5 साल का ही हिस्ट्री है, इसलिए वो शेयर प्राइस CAGR जो है 5 ईयर्स का 22%, 3 ईयर्स का 42%, 1 ईयर का -47%, बहुत लॉस किया है।
रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही 10 ईयर्स का 45%, 5 ईयर्स का 47%, 3 ईयर्स का 47%, लास्ट ईयर का 49%, बहुत ही फंटास्टिक। अभी हम लोग क्वार्टरली फिगर्स थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वार्टरली फिगर्स है स्टैंड अलोन का। सेल्स फिगर जो है सितंबर 19 से लेकर के सितंबर 22 के बीच में है। 67 से बढ़ करके ये बीच में बहुत ज़्यादा 114 112 था, ये अभी 95 थोड़ा घटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53 करोड़ से बढ़ करके 96 98 भी था, अभी थोड़ा से 79 हुआ है, घटा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 61 करोड़ से बढ़ करके 113 106 107 हुआ, अब 92 करोड़ हो गया, थोड़ा घटा है। नेट प्रॉफिट 49 करोड़ से बढ़ करके 81 करोड़ भी हुआ था, अभी 70 करोड़ हुआ है, थोड़ा से घटा है। ये थोड़ा से अभी 1-2 क्वार्टर से लगता है थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं वो क्या बोल रहा है करके। शेयर होल्डिंग पैटर्न FIIs, इसमें कोई प्रमोटर्स नहीं है, गवर्नमेंट ही है। ये FIIs जो है घटाया है। आप देखिएगा पहले बहुत ज़्यादा था, 31% से वो करके अभी देखिएगा 20%, अभी 15% हो गया। DIIs जो है ये बढ़ाया है, 36% से घटाया है, 21% हो गया, अभी 22। इसके बाद फिर 19%, 17, 19, 21, 22 DIIs बढ़ाया है। पब्लिक के पास जो है ये भी FIIs का बेचने के वजह से ये पब्लिक के पास बढ़ गया 61%, अदर्स के पास इतना है। ओवरऑल थोड़ा से लास्ट 2-3 क्वार्टर जो है थोड़ा डिस्टर्ब हुआ लगता है। अदरवाइज़ जो है IEX का फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है। हम लोग इसको अभी टेम्परेली इसके हिसाब से लास्ट 1-2 क्वार्टर के हिसाब से इसको नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। अभी हम लोग टेक्निकल में देखते हैं वो प्राइस क्या बोलते हैं। प्राइस एनालिसिस IEX का करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख लीजिएगा। इतना फर्स्ट क्लास देखिएगा कंसल्टेंट, एक भयंकर अप ट्रेंड था, फिर 322 रुपीज़ का टॉप बनाया, फिर थोड़ा बहुत यहाँ कंसल्टेशन हुआ, फिर 300 रुपीज़ का अप बनाया, फिर देखिएगा नीचे आया, फिर 255 का मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के गया, फिर देखिएगा लगातार यहाँ आया। ये एक एरिया जो है 132 जो है एक अच्छा सपोर्ट था, 132, और इसको करा करके फिर देखिएगा ऊपर जाने के लिए कोशिश किया। 148 जो है ये एक रेसिस्टेंस बन करके खड़ा रहा, अब देखिए नीचे आ रहा है, फिर दोबारा ये सपोर्ट लेगा 132 रुपीज़, और अगर उसको भी तोड़ेगा तो 115 का भी सपोर्ट ले सकता है। अब मेरा कहने का ये मतलब है 322 ऑल टाइम हाई या 52 ही हाई था, अब लगभग आधा दाम पे मिल रहा है। अभी आप देख लीजिए 138 में लगभग आधा दाम में ही मिल रहा है। और 1-2 क्वार्टर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, आई डोंट से नो, लेकिन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छा है। और ये अभी नियर टर्म कोई ट्रिगर नहीं है, इसलिए देखिएगा ये बॉक्स पैटर्न में कंसल्टेट करके देखिएगा ब्रेक डाउन ही होने के चांस है, नीचे आकर के यहाँ सपोर्ट ले सकता है या फर्दर डाउनफॉल का भी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अभी कोई नियर टर्म ट्रिगर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छा जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है एनर्जी एक्सचेंज का। अब इसलिए फ्यूचर के हिसाब से हम लोग इसको धीरे धीरे करके इस एरिया का आसपास अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी अच्छा है, स्विंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। अब कैसे वीक हुआ हम लोग देख लेते हैं। RSI आप देख लीजिएगा, यहाँ आकर के देखेगा आधा जा कर के फिर देखिएगा डाउन ट्रेंड हो गया, 41.70 वीक है। और MACD भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत यहाँ आकर के रिकवर करने के बाद हरा हिस्टोग्राम बना, अब देखिएगा 0 के नीचे ही है, तो फिर नीचे टर्न हो गया, वीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चारों EMA जो है 20, 50, 100, 200 ये ऊपर है, प्राइस नीचे आ चुका है, इसलिए जो है डाउनफॉल तो तय है। किस लेवल में जा कर के रुकेगा वो देखना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन इसको इस शेयर को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है। अभी टेम्परेली 1-2 क्वार्टर डिस्टर्ब हुआ है, एग्री, इसको हम लोग और वॉच लिस्ट में रखेंगे, कितना दूर तक फॉल जा रहा है हम लोग देखेंगे, फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। फॉर स्विंग ट्रेड का भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत अच्छा है। इतना ही है हम लोग अभी जो भी डिस्कस किए हैं, 9 स्क्रिप्ट हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं। ऑल द 9
स्क्रिप्ट्स आर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, टेम्परेरली ब्रेक डाउन हुआ है प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से। हम लोग इसको वॉच लिस्ट में हिसाब से कॉन्स्टेंटली वॉच करते रहना है, किस लेवल में जा कर के फॉल रुकता है, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर देखना है फिर ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, फिर उसके हिसाब से हम लोग को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो का प्राइस एनालिसिस ऑन 9 वॉच लिस्ट शेयर्स एक ट्रेड करने का या इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन दिस 9 स्क्रिप्ट्स। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।